धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण जी, प्रातः गुरु जयंत आठवले जी, मंचस्थ बहुत ही सम्मानित सद्गुरु चारुदत्त पिंगले जी, नीलेश जी, संतगण व धर्म प्रेमी बंधु व भगिनी, जैसा कि मुझे कार्तिक जी ने संकेत दिया है कि मैं भी इस अल्प समय में कुछ अपना अनुभव कथन रखूं। बंधुओं, जैसा कि 2 दिन से हम इस उत्तर भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के अंदर बहुत सारे भाई और बहनों के द्वारा दिए गए सुझाव, अपने कथन, अपना उद्बोधन हमने सुना है, मैं कुछ बातें उसके बारे में रखूंगा और कुछ अपने अनुभव कथन रखूंगा। हम सब जानते हैं इस सृष्टि के आरंभ से लेकर के पूरी मानवता, इस भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र, क्योंकि ये आदि अनादि है, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। हमारा मार्गदर्शन हमारे अनेक महानुभावों, संतगण, अनेक देवी देवताओं के माध्यम से हम प्राप्त करते रहे हैं। ये भारत सदा सर्वदा से है, सृष्टि के आरंभ से हमारा धर्म है। इस सनातन संस्कृति के अंदर न्याय दर्शन है, शिक्षा है, चिकित्सा है। यहां पर कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि ये कालखंड 1000 साल के संघर्ष के बाद, हमारे सामने आई हुई समस्याओं के बाद उत्पन्न हुआ है। इस सब का दोष हम किसी को नहीं देते। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, उसमें वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। यहां तक कि पूरे परिवार के परिवार बलिदान हुए हैं, और आगे भी ये समस्या ना आए इसके लिए हमें, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, हम किस प्रकार से अपनी जो शौर्य और वीरता को जागृत करके इस कार्य को करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो संघर्ष की बजाय हमारा स्वर्णिम काल, हमारा जो परम वैभव आएगा। मैं एक अधिवक्ता भी हूं, अधिवक्ता के नाते मैं 2-3 बातें अपने संविधान के बारे में बताऊंगा। संविधान जब बनाया गया, उसकी मूल प्रति के ऊपर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी, और इनके साथ साथ भगवान शिव के अवतार नटराज जी का चित्र आज भी मूल प्रति पर है। लेकिन दुर्भाग्य है, बीच में 1976 के अंदर जो विधर्मी सरकार थी, उसने आपातकाल के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ करके, और इस प्रकार के हमारी जो एक प्रेम्बल है संविधान के अंदर, और मूल संविधान की जो प्रति उसके ऊपर चित्रों को हटा करके ये कुकृत्य किया। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। उस संविधान के अंदर ही बहुत सारी चीजें हमारे धर्म को स्थापित करने के लिए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों के अंदर 25 से लेकर के 30 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, उसमें एक तरफ तो हमारी बहनों को लिंग भेद, जाति भेद, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वहां पर एक तरफ माइनॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं, वो शिक्षा के केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू शिक्षण संस्थान, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का भेदभाव है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और इसको हम मिलकर के इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और ये संविधान बदलेगा, और निश्चित तौर पर हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उसकी स्थापना होगी। तो इन बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं एक शिक्षा क्षेत्र में भी 30-35 साल से काम करता हूं, हरियाणा के अंदर एराज के स्कूल संगठन करके संगठन है, मैं उसका प्रदेश का दायित्व है मेरे पास प्रधान के नाते। मैं भी व्यक्तिगत रूप से 3-4 विद्यालय चलाता हूं, और हमारे हरियाणा के अंदर हमने इन विद्यालयों के अंदर जो हमारे लगभग 1000 के आसपास जो विद्यालय हमारे से जुड़े हुए हैं, उन विद्यालयों के अंदर हमने कुछ काम शुरू किए हैं। एक तो हम सभी जो भारतीय महापुरुष हैं, देवी देवताओं हैं, उनका जो भी प्रसंग आता है, त्योहार आते हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से भारतीय पद्धति के अनुसार उसको मनाया जाता है। उसी अनुसार रामायण, महाभारत और गीता से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, इस प्रकार के हमारे नियमित और नैमित्तिक कार्यक्रम हैं।
उनके माध्यम से हम आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो भारत का भावी भविष्य है, उसको इस प्रकार का ज्ञान देने का एक क्रम हम चला रखा है हमने। और वो लगातार हर गांव में जितने विद्यालय हैं उनको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं ताकि हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो युवा हैं वो बुराई से बचे रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हमारा धर्म गीता, गंगा और गायत्री, इस प्रकार से हम सब, हमारा धर्म, हमारे संत, हमारी माताएं बहनें, हमारा सारा समाज सुरक्षित रहे, ये अभियान चलाते हैं। इसके साथ साथ मैंने, क्योंकि 7-8 साल पहले ही मैं हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था से जुड़ा हूं, तो उसमें जो कृतज्ञता का भाव है, उस कृतज्ञता के भाव को मैंने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। तो हम, क्योंकि एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रीय जीव तक हम इस प्रकार से सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे, जल, हर प्रकार की वनस्पति, सबके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो उस भाव को लेकर के चलते निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सबका उसमें कल्याण होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सबको आगे बढ़ाने का इशारा करता है, यहाँ तक कि हम सबका मंगल करते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। तो इस प्रकार का एक पूरे समाज की, पूरी सृष्टि का मंगल करने के लिए हम अपना दायित्व का निर्वाह करें। मैं यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप भी, जैसे विनोद जी ने और अतुल जी ने बताया, उसी प्रकार से हम, जैसा कि कल शाम को अपनी बैठक थी जिसमें समन्वय समिति का गठन करके अपना जो कार्यक्रम था, तो इस प्रकार का सभी धार्मिक, सामाजिक जो संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, उनकी एक समन्वय समिति बनेगी। तो निश्चित तौर पर हमारा जो धर्म है, हमारा संस्कृति है और हमारा देश है, कानूनी रूप से उसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो निश्चित तौर पर बनेगा। हम सब उसके गिलहरी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ाना ही अपना काम है, पढ़ना ही अपना काम है, पढ़ाना ही अपना काम है। इस प्रकार के भाव को लेकर के हम अपने इस मिशन को, अपने उद्देश्य को, पावन उद्देश्य को लेकर के यहाँ से जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो सारे उद्देश्य और लक्ष्य वो पूरे होंगे। और हमारा होने का उद्देश्य क्या है, जो मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने और कल से मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो हम सब ने अच्छी प्रकार से सीखा है। उसको लेकर के हम यहाँ से सबके मंगल की कामना लेकर के अपने धर्म की स्थापना के लिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सबको, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर यहाँ पर हैं और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक कलंक है, वो कलंक धुले, उसका संकल्प इस जन्मभूमि से लेकर के हम यहाँ से जाएं, तो वो हमारा उद्देश्य जल्दी से जल्दी पूरा होगा। ऊपर बालाजी महाराज बैठे हैं, सारी देवी देवता, सब शक्ति हमारे ऊपर हैं, हम सब वो शक्ति प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सारे लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त होंगे। पुनः इस सारी संत वृंद की चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।